हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं एग्जाम में आने वाले सवाल दोस्तों। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहना। और दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर बिना देरी किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक गिलहरी 3 मीटर चलती है। दोस्तों एक गिलहरी 3 मीटर चलती है, उसके बाद 4 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाती है। 4 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब एक गिलहरी है, 3 मीटर आगे चलती है और 4 मीटर ऊपर एक खम्मा है ऊंचा, उस पर चढ़ जाती है। 3 मीटर चलने के बाद एक खम्भे पर चढ़ जाती है। खम्भे की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल कैसे होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 9, 7, 5 या फिर 3। तो दोस्तों कितना है, बहुत से बच्चे इसका आंसर पता है कितना दे रहे हैं, 7। 7 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 3 और प्लस 4 बराबर 7 मीटर। लेकिन इसका 7 मीटर आंसर दोस्तों गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गलत। तो इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों, राइट आंसर, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। तो दोस्तों एक गिलहरी, क्या है, गिलहरी 3 मीटर चलती है। दोस्तों मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, गिलहरी आगे कितना चली, 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना चल रही है, 3 मीटर। और क्या बोल रहा है, उसके बाद 4 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाती है। 4 मीटर, ये क्या है, 4 मीटर ऊंचा खंबा है। कितना है ये, 4 मीटर। ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। ऊपर चढ़ जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पर। ठीक दोस्तों, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, जो इसने प्रारंभ से चलना शुरू किया था। और अब वो कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से और प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये पूछ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो तो दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस आधार बटे, सॉरी, आधार प्लस 4 लंब। ठीक है दोस्तों, कितना है, कर्ण आधार स्क्वायर आधार प्लस लंब। ठीक है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 और 9 दोस्तों 25, कितना होता है, 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 का मान कितना होता है, 5। कितना होता है दोस्तों, 5। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5। 5 मीटर प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर पर है, 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, आधार कितना है, 3 मीटर, और लंब कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हुई दोस्तों, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछता कि वह गिलहरी कितने मीटर तक चली थी, तो जब हम क्या बोल देते, 7। ठीक है, जब हमारा आंसर होता 7। लेकिन उसने पूछा प्रारंभिक बिंदु से
उसकी दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होगी 5 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हमारा, मांस, शेर, तोता को डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों मांस, शेर और तोता ये चार हमें ऑप्शन में क्या दिए, डायग्राम। इनको मांस, शेर, तोता से दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शेर मांसाहारी है शाकाहारी, शेर क्या है मांसाहारी, तो शेर क्या खाता है मांस, तो ये क्या है शेर, और शेर क्या खाता है मांस, तो मांस के अंतर्गत क्या आ जाएगा शेर। ठीक है दोस्तों, अब तोता क्या है, तोता एक पक्षी है, तो तोता अलग हो जाएगा, तोता मांस थोड़ी खाता है दोस्तों, तो ये तोता हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा डायग्राम कौन से में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि शेर मांसाहारी है और तोता एक पक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल, एक पंक्ति में कमल बाएं से 18वें स्थान पर है तथा पवन दाएं से 12वें स्थान पर है, और उनके बीच कितने लोग बैठे हैं, 7, उनके बीच 7 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठे हुए हैं ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या पूछ रहा है, अधिकतम, पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमल का बाएं से कौन सा स्थान है, 18वां, कौन सा स्थान है दोस्तों, 18वां, ये कौन है कमल, कौन सा है 18, बाएं से है दोस्तों, इधर से बाएं से यूं आ रहा है, और दाया किधर है इधर, और पवन दाएं से 12वें स्थान पर है, तो पवन इधर से कितना है 12वें स्थान पर पवन, और उनके बीच में कितने लोग बैठे, 7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब कभी सवाल के अंदर अधिकतम पूछता है तो बायां दायां और जितने लोग बीच में बैठे हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 18 को और 7 को और 12 को आपस में जोड़ देना है, तीनों को प्लस करना है हमें, ये भी प्लस करना है और ये भी प्लस करना है, तो 18 और 7 दोस्तों, 18 और 7 25, और 25 और 12 37, कितना आएगा दोस्तों 37, तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, 37 लोग। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हमारा 37 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 37। अगर अधिकतम पूछता है तो जो हमें तीनों की संख्या दी गई है उनको आपस में जोड़ देते हैं सबको, और दोस्तों लेकिन न्यूनतम पूछता है, इसी का न्यूनतम, तो क्या किया जाता है, न्यूनतम के लिए, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया कि ये कैसे करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो दोस्तों न्यूनतम निकालने के लिए अगर पूछ ले कि पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले कमल बाएं से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर, बाएं से कमल कितना है 18वां, ये कौन है कमल, कितना है 18वां। ठीक है दोस्तों, और दाएं से पवन 12वां, दाएं से पवन कौन सा है 12वां, ये कौन है दोस्तों पवन। ठीक है, कौन है पवन, तो कौन से स्थान पर है, दाएं से 12वें स्थान पर, और उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग। अब दोस्तों अधिकतम में, जब हमसे क्या पूछा था सवाल में अधिकतम, ठीक है, तब हमने क्या किया था, तीनों को जोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमसे क्या पूछ ले, न्यूनतम, तो हम न्यूनतम निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम, अधिकतम में तो हमारा कितना आया था आंसर 37, लेकिन न्यूनतम निकालने के लिए पवन ने क्या किया है, ओवरलैप किया है, ओवरलैप किया है। पहले हमने क्या किया था कि इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया और बीच में जितने व्यक्ति थे उसको जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों,
जब क्या किया था, पवन ने ओवरलैप नहीं किया था, पवन ने ओवरलैप नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों कभी भी अधिकतम पूछता है तो ओवरलैप नहीं होता है, क्योंकि तीनों को जोड़कर आंसर आ जाता है। लेकिन कभी न्यूनतम पूछे तो जिस व्यक्ति को ओवरलैप कराया जाता है दोस्तों, जिसका दायां दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, अब दायां किसका दिया है यहाँ पर, पवन का। तो ओवरलैप किसने किया है, पवन ने। और दोस्तों ध्यान रखना, जो व्यक्ति ओवरलैप कर रहा है उसकी यहाँ पर बायां स्थान निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बायां स्थान किसका निकालेंगे, पवन का। ओवरलैप किसने किया है, पवन ने। ठीक है दोस्तों, तो पवन का बायां निकालने के लिए हमको पवन का क्या पता है, दायां। दायां कितना है पवन का, राइट। पवन का राइट कितना है, 12। और हमें पता क्या करना है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां। ठीक है दोस्तों, आंसर में उस व्यक्ति का निकाला जाता है स्थान जिसने ओवरलैप किया हो, तभी आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ओवरलैप यहाँ पर किसने किया, पवन ने। तो हम पवन का स्थान निकालेंगे दोनों तरफ का। ठीक है दोस्तों, तो पवन का हमको दाएं से स्थान पता हुआ है और हमें किससे निकालना है, लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, कौन सा निकालना है, बायां स्थान। तो बायां स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो बायां स्थान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो हमें जितने लोग बीच में दे रखे हैं उसमें हमारी तरफ से एक जोड़ देना है। अगर यहाँ पर 7 दे रखे हैं तो आपकी तरफ से एक जोड़ना है, 8 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 9 दे रखा है तो एक जोड़ना 10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 5 दे रखा है बीच में लोगों की संख्या, तो उसमें एक जोड़ना 6 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना दे रखा है, 7। ठीक है दोस्तों, और हमें घटाना किसमें के, जिसका बायां दिया हो सवाल में। अब बायां किसका दिया हुआ है, कमल का। ठीक है, तो कमल का कितना दिया हुआ है, 18। 18 में कितना घटाना है, जो व्यक्ति बीच में दिए गए हो। अब बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 7। जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनको जिसका बायां दिया हो उसमें के घटा दिया जाता है। जिसने ओवरलैप किया हो उसमें स्थान में के नहीं घटाया जाता कभी। ठीक है दोस्तों, और घटाना किसके में के, अब हमको कमल के में के। तो कमल के में के 18 में के, 18 में के माइनस कितना करना है, 8 करना है। 8 क्यों करना है, अभी मैंने बताया था आपको कि जितने व्यक्ति बीच में दिए हो उसमें हमेशा अपनी तरफ से एक जोड़ना है। तो कितना हो गया, 8। ठीक है दोस्तों, 18 में के 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। कितना आया, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, पवन का लेफ्ट से स्थान आ गया, कौन सा, 10वां। पवन का दाएं से कौन सा स्थान दे रखा है, 12, लेकिन बाएं से निकाला है कितना आया है, 10। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं टोटल निकालने के लिए। जब किसी व्यक्ति का दोनों तरफ का हमें स्थान पता हो तो दोनों को जोड़कर उसमें एक घटा दिया जाता है तो हमारा टोटल निकल के आ जाता है। किसी व्यक्ति का दोनों तरफ का स्थान पता हो हमें तो दोनों को जोड़कर एक घटा दिया जाता है और हमारा टोटल आ जाता है। तो दोनों तरफ का स्थान किसका पता है हमें, पवन का। तो पवन का राइट से कौन सा है, 12, और लेफ्ट से कितना है, 10। तो दोनों को जोड़कर एक घटाना है हमें। तो 12 में के 12 और 10 को जोड़ लो, 12 प्लस 1 मिनट दोस्तों 10, कितना हो गया, 22। और माइनस का 1 करना है, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो हमें माइनस का 1 करना है, तो कितना आएगा, 21। कितना आया दोस्तों, 21। तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए हैं, 21 लोग। ठीक है, अगर पूछता पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होता, बी ऑप्शन 21 होता। लेकिन पूछा क्या है, अधिकतम। अधिकतम में तीनों को जोड़कर हम जो भी संख्या हमें जो भी स्थान दिए हुए हैं
और जितने लोग बीच में दिए हुए हैं उनको आपस में तीनों को जोड़कर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम में हम मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति ओवरलैप करता है उसी का स्थान दोनों तरफ से निकलता है। ओवरलैप किसने किया था? पवन ने। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम कितने लोग हैं पंक्ति में? 21 लोग। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल हमारा, एक पंक्ति में शंकर बाएं से 21वें स्थान पर है तथा गणेश दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है और उनके बीच 9 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं? तो दोस्तों क्या पूछा है अब हमसे? न्यूनतम। पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं? न्यूनतम के लिए अभी मैंने आपको बताया था। अगर अधिकतम पूछता इसमें तो हम क्या करते? अधिकतम के लिए शंकर का बाएं से कौन सा स्थान है? 21वां। कौन सा है? 21वां। और उनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 9। ठीक है दोस्तों, और गणेश का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक है दोस्तों, और तीनों को जोड़कर तीनों को जोड़ देते दोस्तों। 21 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 21 और 9 30, 30 और 15 45। तो हमारा राइट आंसर क्या होता? 45। ठीक है, तो अगर अधिकतम पूछता तो कितना आता? 45, लेकिन हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। ठीक है, अधिकतम के लिए कितने आए थे? 45। ठीक है, और न्यूनतम, न्यूनतम आपको क्या बताया था? शंकर का बाएं से कौन सा स्थान है? 21वां। शंकर का, ये कौन है? शंकर। बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है? 21वें स्थान पर। इक्कीसवें स्थान पर। एक मिनट दोस्तों, इसको सही लिख देते हैं थोड़ा। शंकर कौन से स्थान पर बैठा है? 21वें स्थान पर। ठीक है, तथा गणेश दाएं से 15वें स्थान पर है। गणेश कौन से स्थान पर है? दाएं से 15वें स्थान पर। अब ये बताओ, अधिकतम पूछा है न्यूनतम? हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं? ओवरलैप किया जाता है। अब ओवरलैप कौन करेगा? जिसका दायां स्थान होगा। अब दाएं से किसका स्थान है? 15वां, गणेश का। तो ओवरलैप कौन करेगा? गणेश। और ये कौन है? शंकर। ठीक है, ये कौन था? शंकर। तो ओवरलैप कौन करेगा? गणेश। ठीक है दोस्तों, गणेश, गणेश का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। गणेश का दाएं से 15वां स्थान है और उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 9 लोग। कितने लोग बैठे हुए हैं दोस्तों? 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें किस में के घटाना है अब? जिसका सवाल में बायां दिया है। बायां किसका दिया है? शंकर का। कितना दिया है? 21वां। तो 21 में के कितना घटाना है हमें? 21 माइनस कितना घटाना है दोस्तों? 9। 9 नहीं घटाना है दोस्तों, एक अपनी तरफ से जोड़ो। कितना आएगा? 10। 10 में 21 में के 10 घटाना है। हमेशा जितने लोग बीच में दिए हो उसमें हमेशा एक जुड़ता है अपनी तरफ से। तो कितने हो गए? 10। ठीक है दोस्तों, तो 21 में के 10 गए तो 11। कितना आया? 11। गणेश का दाएं से कौन सा स्थान दिया गया है? 15वां। राइट से 15वां। और लेफ्ट से कितना आया दोस्तों? 11। ठीक है, राइट राइट से कितना है? 15वां और लेफ्ट से 11वां। ठीक है, किसका? गणेश का। जिसने ओवरलैप किया है उसका ही हम दोनों तरफ का स्थान निकालेंगे। ओवरलैप किसने किया था? गणेश ने। ठीक है, तो गणेश का दाएं से कितना है? 15वां और बाएं से 11वां। अब हमें किसी व्यक्ति का दोनों तरफ का स्थान पता है तो दोनों को जोड़कर एक घटा दिया जाता है। ठीक है, तो राइट से कितना है? 15 प्लस
लेफ्ट से कितना 11 और माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, 15 और 11 26 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आएगा 25। कितना आया दोस्तों 25। एक मिनट, कितना आंसर आया 25। ठीक है दोस्तों, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए हैं 25 लोग। कितने लोग हैं दोस्तों 25 लोग। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहे हैं ना दोस्तों। जो व्यक्ति का दायां स्थान दिया हो, अगर न्यूनतम पूछे तो दोस्तों ओवरलैप किया जाता है, और दोस्तों अधिकतम पूछे तो तीनों को, जिसका दायां दिया है और बायां दिया है और बीच में जितने लोग दिए हैं तीनों आपस में जुड़ जाते तो हमारा आंसर आ जाता है। किसमें, अधिकतम में, और न्यूनतम में ओवरलैप होके जिस व्यक्ति का बायां दिया हो उसमें के घटा दिया जाता है। कितना घटा दिया जाता है, जो व्यक्ति बीच में दिए हो उसमें एक जोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समझ आया होगा दोस्तों। तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठे हुए हैं 25। नेक्स्ट सवाल, किसी कूट भाषा में AMTS को 9134 लिखा जाता है और EARD को 5926 लिखा जाता है, तो NTRP को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। क्या पूछा है, NTRP को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों AMTS को कितना लिखा जाता है, AMTS को 9134। ए तो दोस्तों AMTS को कितना लिख रहा है 9134। 9134। ठीक है दोस्तों, और EARD को क्या लिख रहा है 5926। EARD EARD को क्या लिख रहा है दोस्तों 5926। 5926। तो पूछ रहा है हमसे NTRP को क्या लिखा जाएगा। NTRP ठीक है, NTRP को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, N, हमें क्या दिया है सबसे पहले N। तो N देखो, सबसे पहले ऊपर के दोनों में N आ रहा है क्या, इसमें MTS में M आ रहा है क्या, EARD में N आ रहा है क्या। तो दोस्तों N किसी में नहीं आ रहा। अब दोस्तों T देखो, T आ रहा है ऊपर के में, हाँ AMTS में T आ रहा है, और R आ रहा है दोस्तों EARD में R आ रहा है। ठीक है, और P नहीं आ रहा दोस्तों। तो T और R का, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, T और R का मान एक जैसा रहेगा ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर T का मान कितना है 3, यहाँ पर T का मान कितना दे रखा है 3। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है 3, और नीचे क्या है R। अब R का मान ये रहा EARD में R का कितना दे रखा है 2। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है 2। तो T और R का कितना है, T का 3 है और R का 2 है, तो 3 और 2। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है T। ठीक है, यहाँ पर क्या है T और यहाँ पर क्या है R। तो सबसे पहले T का मान आएगा, तो T का मान हमने कितना रखा है 3, और फिर क्या है R का मान कितना रखा है 2। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या N और P। ठीक है दोस्तों, बचा क्या है N और P। अब A का मान कितना है यहाँ पर 9। ठीक है, तो N और P के जगह 9 तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर A का मान रखा जा चुका है पहले से ही, और बचा क्या है P। तो S का मान कितना है यहाँ पर, S का मान है 4 और M का मान कितना है 1। तो इनमें के 9 1 4 तो इनमें के आएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, N और P के स्थान पर 9 1 4 तो आएंगे नहीं। अब E और A का मान कितना दे रखा है हमें, A का मान 9, तो यहाँ पे 9 भी नहीं आएगा। और E
ई कितने पर है 5, ठीक है, तो ये 5 भी नहीं आएगा एन और पी के स्थान पर, ठीक है। और डी कितने पर दे रखा है 6 पर, ठीक है, तो दोस्तों एन और पी का मान 6 भी नहीं आएगा। अब ये 9, 1, 4, 5 और 6 इनके अलावा जो इसी भी संख्या दिखे वो ही इसका मान आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 32 देखो, 32 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो 8, 8 किसी का मान है ऊपर, एम का या एस का, ई का या फिर डी का, तो 8 किसी का भी मान नहीं है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर 8 आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, तो 8 और पी, ठीक है, एन का मान क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, और पी का मान कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पर ऊपर कहीं 7 है, नहीं है दोस्तों ऊपर 7 भी, ठीक है, तो क्या आएगा 7, पी का मान कितना आ जाएगा 7, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक किताब की कीमत 40 रुपए और एक पेन की कीमत 8 रुपए है। दोस्तों एक किताब है जिसकी कीमत 40 रुपए दी गई है हमें, और एक पेन है जिसकी कीमत कितनी दी गई है 8 रुपए, सिर्फ 8 रुपए एक पेन की कीमत। तो उसने अब क्या पूछा है हमसे, 5 पेन, ठीक है, एक पेन कितने का बताया था 8 रुपए का, तो अब पूछा क्या है 5 पेन और 3 किताब, किताब की कीमत कितनी थी 40 रुपया, तो 3 किताब और 4 कॉपी, क्योंकि कॉपियों की कीमत हमें नहीं दी गई है, लेकिन क्या पूछा है 4 कॉपियों की कीमत क्या होगी, 5 पेन 3 किताब और 4 कॉपियों की कीमत क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पेन और किताब की कीमत निकालनी होगी, तब क्या आएगी कॉपियों की कीमत आएगी। तो सबसे पहले निकालते हम पेन की कीमत, तो एक पेन कितने का है 8 रुपए का पेन, एक पेन की कीमत कितनी है दोस्तों 8 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो अगर एक पेन की कीमत 8 रुपए है तो हमसे पूछे कितने पेन है 5, 5 पेन, तो हम गुणा 5 से करेंगे दोस्तों, 8 गुणा 5 करेंगे जब क्या आएगा दोस्तों 8 पंजे 40, ठीक है दोस्तों। तो 5 पेनों की कितनी कीमत आ गई हमारे पास 40 रुपए। अगर एक पेन 8 रुपए का है दोस्तों, तो 5 पेन कितने हो गए 40 रुपए के हो गए, क्योंकि 8 पंजे 40, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है 3 किताबों की कीमत, किताब, ठीक है दोस्तों, एक किताब की कीमत कितनी है 40 रुपए, ठीक है, और पूछी कितनी किताब है हमसे 3 किताब, गुणा 3 करेंगे दोस्तों, 3, तो 40 गुणा 3 किया तो कितना आया दोस्तों 120, क्योंकि एक किताब की कीमत हमें 40 रुपए दे रखी है, तो 3 किताब की कीमत कितनी हो गई 4 तिया 12, 120 हो गए दोस्तों। और अब हमें निकालनी है कॉपियों की कीमत, ठीक है दोस्तों। तो पेन और किताब की कीमत कितनी आई दोस्तों 40 और 120 160, कितनी आई दोस्तों 160 रुपए के पेन, 5 पेन और 3 किताब है, 5 पेन और 3 किताब कितने के हुए 160 रुपए के। अब हमें क्या जोड़ना है कॉपियों की कीमत, ठीक है दोस्तों, क्या जोड़नी है कॉपियों की कीमत और जोड़नी है। अब दोस्तों कॉपियों की 160 में कॉपियों की कीमत जोड़ेंगे तब माइनस होगा या प्लस, प्लस ही होगा ना, तो ए ऑप्शन में कितना दे रखा है 155, तो ये तो इससे कम है, 160 से कितना है 5 कम है, ये तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, ये क्या है गलत है, ठीक है। और ये डी ऑप्शन भी कितना दे रखा है 145, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचे कितने दोस्तों 220 और 171, ठीक है दोस्तों। अब 220, सबसे पहले 171 को कर लेते हैं, 171 में 160 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा 11, ठीक है दोस्तों। अगर 160 से 171 से 160 हटाएंगे तो कितना आएगा 11,
अब हमसे पूछी कितनी कॉपियाँ है, 4 कॉपियाँ। ठीक है दोस्तों, अगर 4 कॉपियों को हम 11 रुपये में बांटो, सबसे पहले एक कॉपी की कीमत क्या होगी फिर, 3 रुपये। अगर हम एक कॉपी की कीमत 3 रुपये रखेंगे दोस्तों 11 रुपये के अंतर्गत, 4 कॉपियों की कीमत लगानी है हमें, तो 11 रुपये है अपने, तो 11 रुपये में 4 कॉपियों को बांट दो। अगर 3 रुपये में एक कॉपी लगाएंगे तो कितने की होगी 4 कॉपी, 12 रुपये की, फिर भी नहीं होगी 11 की। अगर 2.5 रुपये की लगाएंगे तो कितने की होगी, ढाई ढाई 5, और 5 और 5 10, तो तब भी 4 कॉपी 11 रुपये की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 220 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 220 रुपये। अब दोस्तों 220 कैसे होगा, सबसे पहले 220 में के 160 हटाओ, 220 माइनस 160। ठीक है, 220 माइनस 160 क्यों किया हमने, क्योंकि पेन और किताब की कीमत अलग हटानी है और हमें किसकी निकालनी है, कॉपियों की। ठीक है, हम कॉपियों की कीमत चेक कर रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन राइट कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो 160 हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 60 रुपये। कितना बचेगा, 60 रुपये। और 60 रुपये को 4 जगह बांटो दोस्तों, 4 कॉपियों की कीमत निकालनी है ना हमें, तो एक कॉपी की कीमत कितनी होगी दोस्तों, 15 रुपये। कितनी होगी, 15 रुपये। अगर एक कॉपी की कीमत 15 रुपये है तो 4 कॉपियों की कीमत 60 रुपये, 15 चौका 60, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर एक कॉपी की कीमत कितने निकल रहे हैं, 220 में के 160 घटाएंगे तो 60 बच रहे हैं। अगर एक कॉपी की कीमत हम 15 रुपये लगाएंगे तो कितना आ रहा है, बरोबर 15 चौका 60 हो रहा है यहाँ पर। तो हमसे पूछे क्या है, 4 कॉपी सिर्फ। ठीक है, तो 4 कॉपी की कीमत हमने 60 रुपये निकाली है, एक कॉपी की कीमत 15 रुपया। समझ आ गया ना दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, अगर पानी को आग कहा जाए, दोस्तों मोस्ट सवाल है, अगर पानी को आग कहा जाए और आग को हवा कहा जाए और हवा को रंग कहा जाए और रंग को किताब कहा जाए, ठीक है, और किताब को क्या कहा जाए दोस्तों, बारिश कहा जाए, तो हम सांस किससे लेंगे दोस्तों, क्या पूछा है, सांस, हम सांस किससे लेंगे। तो दोस्तों हम सांस किससे लेते हैं, पहले तो ये बताओ, हम सांस किससे लेते हैं, किससे लेते हैं, हवा से। हम सांस किससे लेते हैं दोस्तों, हवा से। अब हवा को क्या बोल रहा है यहाँ पर, और आग को हवा कहा जाए और हवा को रंग कहा जाए। ठीक है, आग को वो हवा कह रहा है, आप आग मत लगा देना ऑप्शन में, मतलब आग लगाने का मतलब है दोस्तों, मतलब ऑप्शन में ए ऑप्शन में दे रखा है तो ए ऑप्शन मत कर देना, ये बोल रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, हवा को रंग कहा जाए, ये हवा को रंग बोल रहा है यहाँ पर, हमसे पूछा है कि हम सांस किस चीज से लेंगे, तो इसने क्या बोला है, हवा को रंग कहा जाए, ना कि आग को हवा कहा जाए। दोस्तों आग को कहा जा रहा है, हवा तो, हवा को थोड़ी कहा जा रहा है आग, हवा को तो क्या कहा जा रहा है, रंग कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, आग को हवा कहते हैं, तो हवा को क्या कहते हैं, रंग कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फिर, रंग होगा। क्या होगा दोस्तों, रंग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर, समझ आया ना दोस्तों, तो हवा को क्या कहा जाता है, रंग, तो हम सांस किससे लेंगे, रंगों से दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी, वो सॉरी बी सी ए डी, 5 दोस्त है दोस्तों, कितने दोस्त है, 5। 5 दोस्त उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं दोस्तों, उत्तर की तरफ, उत्तर किधर होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कितनी दिशाएं होती है, 4, ये क्या है, 4 दिशाएं होती है, उत्तर ऊपर की तरफ, उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण,
और इधर क्या है, पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इधर पश्चिम। ठीक है, तो क्या बोला है प्रश्न में, BCAD 5 दोस्त है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, मतलब इधर की तरफ मुंह कर खड़े, जिधर मैं बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा हूँ इधर की तरफ मुंह कर खड़े है वो। मेरा उत्तर किधर है, सामने। ठीक है, तो 5 दोस्त है। कितने दोस्त है दोस्तों, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कितने दोस्त है, 5। तो किधर खड़े हैं, उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, DA के बाएं खड़ा है। क्या बोला है, DA के बाएं खड़ा है। और E, लेकिन E के पास नहीं है दोस्तों। क्या बोला है, DA के बाएं खड़ा है लेकिन E के पास नहीं है। भाई DA के तो बाएं हैं लेकिन E के पास नहीं आएगा, ये बोल रहा है ये। E के दाएं C खड़ा है। E के दाएं कौन है, C। D के दाएं, D के दाएं दूसरे स्थान पर B खड़ा है। D के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, B। तो बताइए B के बाएं तीसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ है दोस्तों, ये पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, बाएं डी के डी ए के बाएं खड़ा है दोस्तों, DA के बाएं खड़ा है। अब DA के बाएं खड़ा है, किसके बाएं है दोस्तों, DA के बाएं। अगर हम A को यहां पर बैठा दे, A को मान लो यहां पर बैठा दिया हमने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो हमने A को यहां पर बैठा दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डी ए के बाएं खड़ा है लेकिन ई के पास नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ए का बायां किधर है, इधर। ठीक है दोस्तों, और ए का दायां किधर है, इधर। तो क्या बोला है, डी ए के बाएं खड़ा है, तो बाएं बैठाएंगे किसको, डी को, तो बाएं। ठीक है, अब क्या बोला है, ई के पास नहीं है, तो इसके बगल में ई तो आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, ई नहीं आएगा, ई तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा ई। ठीक है, तो इसके पास ई नहीं आएगा। अब क्या बोला है, ई के दाएं सी खड़ा हुआ है दोस्तों। ई के दाएं सी खड़ा हुआ है। अगर हम ई को यहां पर बैठा दे, मान के चलो ई को यहां बैठा देते हैं, 1 मिनट। हमने ई को कहां बैठा दिया, यहां पर बैठा दिया ई को। ठीक है, अब क्या बोला इसने, ई के दाएं सी खड़ा हुआ है। ई का दायां किधर है, ई का दायां इधर है। ठीक है, तो ई के दाएं कौन खड़ा हुआ है, सी। तो सी को हम कहां बैठाएंगे, ई के दाएं। हमने सी को कहां बैठा दिया, ई के दाएं बैठा दिया। ठीक है, और बचा क्या हमारा, बी। लेकिन पढ़ लेते हैं, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी खड़ा है। क्या बोला है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी खड़ा है। अब डी कहां पर है, डी ये रहा। ठीक है दोस्तों, और क्या बोला है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो डी का दायां कौन सा, ये रहा। और बायां कौन सा है डी का, अगर पूछे तो ये रहा। और अब बैठाना कहाँ है, हमारे डी के दाएं, तो डी का दायां इधर। और कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। डी का पहला स्थान कौन सा है, ए बैठा है। और दूसरा स्थान कौन सा है, ये रहा खाली। तो बी कहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा दिया हमने। ठीक है, जैसे बोला गया था। और ऊपर क्या बोला गया था कि डी ए के बाएं खड़ा है लेकिन ई के पास नहीं है। कौन, डी। तो डी ई के पास नहीं है, डी के पास कौन है, सी बैठा है। ई तो सी के बगल में है। ठीक है, डी के पास नहीं है। तो हमारा राइट सवाल बन के तैयार हो गया। बताइए क्या पूछ रहा है वो हमसे। तो बताइए बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ है। क्या पूछ रहा है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर। अब बी का बायां किधर है, इधर है दोस्तों। बी का बायां किधर है, इधर। और क्या बोला, तीसरे स्थान पर। बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो तीसरा स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर कौन है, सी। तो राइट आंसर सी।
सॉरी सी। एक मिनट दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों? सी। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी में क्या है? सी। ठीक है दोस्तों, तो किसकी, बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? सी खड़ा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों राहुल सीमा से कहता है, राहुल सीमा से कह रहा है कि ये लड़की मेरी बुआ के पिता के बेटे की पत्नी की माँ के बेटे की पत्नी है दोस्तों। तो इस लड़की, तो वो लड़की राहुल की क्या लगेगी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों वो लड़की राहुल की क्या लगेगी? अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपका जो रिश्ता है उसको, ऐसे सवालों को करने के लिए दोस्तों आप खुद के ऊपर लिया करो। आपकी लड़की, फिर आपकी बुआ, आपके पिता, आपकी माँ, ऐसे लिया करो तो दोस्तों आपके सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो क्या बोला है? राहुल सीमा से कहता है, मतलब राहुल है जो सीमा से बोल रहा है कि ये लड़की जो सामने, ये लड़की खड़ी है ना, ये लड़की सामने खड़ी है जो, तो ये लड़की मेरी बुआ के पिता, कि राहुल की बुआ के पिता, राहुल की बुआ के पिता कौन है? उसके दादा, दादा। राहुल की बुआ के पिता कौन है? उसकी बुआ के पिता उसके दादा हुए ना, तो उसके बुआ के पिता, पिता के बेटे, मतलब दादा का बेटा आपका पिता लगेगा, दादा का बेटा क्या लगेगा? राहुल का क्या लगेगा? पिता। ठीक है, पिता, पिता की पत्नी राहुल की क्या, पिता की पत्नी क्या लगेगी? राहुल की माँ। ठीक है, क्या लगेगा? बेटा क्या लगेगा? राहुल का पापा। ठीक है, पापा की पत्नी क्या लगेगी? माँ। ठीक है दोस्तों, राहुल की क्या लगेगी? माँ। ठीक है, मतलब बेटे की पत्नी, उसकी माँ, माँ की पत्नी की माँ, राहुल की, राहुल के पिता, पिता की पत्नी, और पत्नी की माँ, माँ कौन? पत्नी की माँ क्या क्या हुई? राहुल की माँ की माँ उसकी नानी। ठीक है, कौन हुई? उसकी नानी। नानी के बेटे राहुल के मामा, मामा की पत्नी है। ठीक है, मामा की पत्नी है दोस्तों। तो मामा की पत्नी कौन है? मामी। तो भैया माम, राहुल की क्या लगेगी फिर? वो मामी लगेगी भैया वो। ठीक है भाई, तो क्या लगेगी? डी ऑप्शन, मामी। ठीक है, तो दोस्तों चलते नेक्स्ट सवाल पर। समझ आया होगा आपके। निम्न में से दी गई आकृति में कितने आयत है? दोस्तों दी गई आकृति में कितने आयत है, ये पूछ रहा है हमसे। हमें ये आकृति दी गई है दोस्तों, इसमें कितने आयत है, तो हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इस आकृति में कितने आयत है? एक, दो, तीन और चार। कितने हैं दोस्तों? चार। चार। अगर दोस्तों इसी का भी हमें आकृति दे तो गुणा दो कर दिया करो। चार दूनी आठ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका दुगुना कर दिया करो। अगर ऐसी आकृति दे, कितने खंड दे रखे? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो चार का दुगुना आठ, तो हमारा राइट आंसर आठ। क्योंकि इसमें आठ खाने छुपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक, दो, तीन, चार, चार तो ये है, और पांचवा कौन सा है दोस्तों? ये रहा। ठीक है, और छठा कौन सा है दोस्तों? ये रहा।
और सातवां ये रहा दोस्तों, और आठवां कौन सा है, ये रहा। तो कितने हुए, 8। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो नेक्स्ट सवाल, निम्न में से दी गई आकृति में कितने आयत है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से दी गई आकृति में कितने आयत है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिया था, इस सवाल में क्या दिया था, सिर्फ 4 खाने। अब ये बड़ा कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितने हैं, 4। अब इनको हटाकर, ठीक है दोस्तों, इनको हटा दो। अब ये बड़े वाले को गिन लो, ये बड़े वाले कितने, 1, 2, 3, 4, तो +4 कितने हुए, 8। ये कितने हुए, 8 गुणा 2 कितना होगा, 16। कितने आयत है इसके अंदर, 16 आयत। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। चलते नेक्स्ट सवाल पर। दी गई आकृति में कितने वृत्त है। दोस्तों वृत्त क्या पूछ रहा है हमसे, कितने वृत्त है ये, मतलब इसके अंदर ये गोले बन रहे हैं ना, कितने गोले हैं ये। तो दोस्तों गिनो कितने गोले हैं, एक, एक ये बन रहा, 2, 3, 4, 5, और ये बीच में एक ये बन रहा दोस्तों। बीच में कौन सा बन रहा, ये बन रहा, और ये 6। कितना है दोस्तों, 6। ठीक है, तो कितने हुए दोस्तों, 6। और एक ये बड़ा सा, कहां पर है दोस्तों, ये बड़ा, ये भी तो गिना का आएगा दोस्तों। तो कितने हो गए, 7। ठीक है, कितने हुए, 7। तो राइट आंसर 7। इसके अंदर कितने, 7। कितने व्रत है दोस्तों, 7 व्रत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। करण अपने घर से उत्तर की ओर चलकर दुकान जाता है। दोस्तों करण अपने घर से चलकर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, दुकान पर। वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर दुकान पहुंच जाता है। तो उसके घर से दुकान किस दिशा में है, ये पूछ रहा है, उसके घर से दुकान किस दिशा में है। ठीक है, और कितना मीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके घर से दुकान किस दिशा में है। तो दोस्तों मीटर नहीं पूछा, लेकिन इसने मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। करण उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर, यहाँ उसका घर है। उसका घर कहाँ है, यहाँ पर। तो करण अपने घर से उत्तर की ओर चलकर दुकान जाता है, उत्तर की ओर मुड़ गया दोस्तों। ठीक है, वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बायां किधर है करण का, उत्तर की तरफ जाएगा, तो बायां किधर है, इधर, इस दिशा में। ठीक है, तो बायां चला, कितना चला, 30 मीटर। ठीक है, अब 30 मीटर चलता है और 15, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दोस्तों फिर से बाएं मुड़ रहा है और 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो उसको दोबारा बायां मुड़ा दो। तो बायां मुड़ाएंगे तो किधर जाएगा ये, दक्षिण की तरफ। कितना चलाना है, 15 मीटर। कितना चला, 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब दायां किधर है उसका, दायां पश्चिम में दोबारा, तो दोबारा पश्चिम की तरफ जाएगा। ठीक है, किधर है, पश्चिम, कितना, 5 मीटर।
ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है हमसे, 5 मीटर चलकर दुकान पहुंच जाता है। ठीक है, दुकान पहुंच गया, तो उसके घर से दुकान किस दिशा में है। दोस्तों उसका घर कहाँ है पहले तो ये बताओ, उसका घर ये रहा, और यहां से पूछ रहा है कि दुकान अब किस दिशा में है। तो किस दिशा में दोस्तों, 4 दिशा होती है, ये ऊपर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो दुकान अगर यहाँ पर है, दुकान कहाँ है, यहाँ पर बीच में, तो किस किस दिशा में गया है वो, इधर। किधर गया है, इधर गया है। ठीक है, अगर दुकान यहाँ पर है तो किधर गया है, इधर, तो किधर जाएगा वो, पश्चिम की तरफ दुकान है। ठीक है, और कितना मीटर है, अगर दोस्तों ये 30 मीटर है, यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 30, तो यहाँ से और यहाँ तक 30 नहीं होगा, ये भी 30 हो जाएगा, 30 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 5। दुकान कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 5, ये 30 में +5 कर लो, कितना आएगा, बराबर 35। ठीक है, तो 35 आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर, 35 मीटर पश्चिम की तरफ। 35 मीटर पूर्व नहीं है दोस्तों, 35 मीटर पश्चिम की तरफ है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, रिंकू करण का दोस्त है, करण की माँ के 3 लड़की है, करण और शुभम भाई है, रिंकू प्रिया का भाई है, करण के पिता एक वकील है, वकील के पिता जमींदार है, तो करण के परिवार में कितने सदस्य है। क्या पूछ रहा है, करण के परिवार में कितने सदस्य है दोस्तों, ये पूछा है हमसे। तो दोस्तों सबसे पहले किसका परिवार में पूछा है, करण के में। ठीक है, रिंकू करण का दोस्त है, तो दोस्तों उसका परिवार का है क्या, नहीं, सिर्फ उसका दोस्त है। किसका, करण का। ठीक है, करण की माँ के 3 लड़की है, प्लस करण की माँ, उसके कितनी लड़की है दोस्तों, 3। ठीक है, 3 लड़की। कितनी लड़की है, 3 लड़की। ठीक है, करण का एक, और करण का एक भाई शुभम है। ठीक है, करण और शुभम भाई है, तो दोस्तों करण का भाई कौन है, शुभम। शुभम, ठीक है, कौन है ये दोस्तों, भाई। ठीक है, कौन हुआ है, भाई। और रिंकू प्रिया का भाई है, तो दोस्तों रिंकू प्रिया का भाई है, तो प्रिया को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो करण के परिवार में नहीं है, क्योंकि रिंकू तो करण का दोस्त है और रिंकू प्रिया का भाई है, तो प्रिया भी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, वो कौन है, रिंकू की बहन है प्रिया। करण के पिता एक वकील है, करण के पिता कौन है, वकील। ठीक है, और वकील के पिता जमींदार है। कौन है वकील के पिता, जमींदार। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या है, तो करण के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों एक तो खुद करण है। ठीक है, एक एक उसकी माँ, 2 और 3 बहन, 2 और 3 5, और एक उसका भाई 6, और एक उसका पिता 7, और एक खुद उसके पिता का पिता, क्योंकि बोला है ना करण के पिता वकील और वकील के पिता जमींदार है। ठीक है, तो 7, 1, 2 और 3 5, और एक 6, और एक 7, और ये जमींदार 8, तो कितने लोग हैं करण के परिवार में, 8 लोग। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में सेकंड पारी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, 2018 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, तो कर्ण के परिवार में कितने लोग हैं, 8 लोग। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। दोस्तों क्या पूछा है, वर्ग।
अब वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जितने खाने दे रखे हैं उनको ऊपर से गिना जाएगा और नीचे से गिना जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर से गिनेंगे, तो ये कितना है, एक, ठीक है, ये दो, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नीचे की तरफ गिनो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है दोस्तों, तो चार की गुणा हमें चार से करनी है, चार गुणा चार, ठीक है, और तीन की गुणा तीन से करनी है दोस्तों, तीन गुणा तीन, ठीक है दोस्तों, और दो की गुणा दो से, और एक की गुणा एक से, क्योंकि चार की गुणा चार से, तीन की गुणा तीन से और दो की गुणा दो से। ठीक है दोस्तों, तो चार की गुणा चार से करेंगे जब, चार चौक 16, और तीन की गुणा तीन से 9, और दो की गुणा दो से तो चार आएगा। कितना आएगा दोस्त, चार, और एक की गुणा एक से तो दो, कितना आया दोस्तों, दो। ठीक है, अब इनको सबको हमें जोड़ लेना है आपस में। 16 और 9 दोस्तों, 16 और 9 25, 25 और 4 29। सॉरी दोस्तों, सिर्फ एक की गुणा एक से करेंगे तब एक आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों। कितना आएगा, एक। ठीक है, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक एकम एक। ठीक है दोस्तों, तो 16 और 9 कितने, 25, 25 और 4 दोस्तों 29, और 29 और एक 30, कितना आएगा, 30। तो इसके अंदर कितने वर्ग है दोस्तों, 30 वर्ग। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ग है, 30। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 7:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों 7:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा है हमसे। तो दोस्तों 7:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, 60 × H डिफरेंस 11 × मिनट और बटे में 2। ठीक है दोस्तों, एच का मतलब घंटे वाली सुई और मिनट का मतलब मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, अब हमें घंटे वाली सुई कितनी दे रखी है दोस्तों, 7। ठीक है, तो हमें 60 की गुणा किससे करनी है, 7 से। 60 × 7 डिफरेंस 11 की गुणा मिनट से, तो मिनट कितनी है हमारे पास, 12, 11 × 12। ठीक है दोस्तों, और बटे में 2। अब 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 6×42 कितना हुआ, 420, 420। ठीक है, डिफरेंस 11 की गुणा 12 से करेंगे तो 12, 11 दाई का 110, और 11 दूना 22, तो कितना हुआ दोस्तों, 22 और 110, 132। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कितना, 132। ठीक है दोस्तों, तो अब 420 में के क्या करना है, 132 को घटा देना है। 420 में के 132 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20, 20 में के 32, 200, 400, तो ये आएगा 288। कितना आएगा दोस्तों, 288। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 288। अब 288 में दोस्तों
2 से भाग कर देना है हमें। तो 288 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारे पास 2 चौक 16, 144 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 144। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। कितना दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर 144। तो दोस्तों 7:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 144 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 60 गुणा एच इंटू 11 गुणा मिनट। ठीक है दोस्तों, 60 इंटू एच और 11 गुणा मिनट। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल, एक घड़ी 6:40 का समय दिखा रही है। दोस्तों एक घड़ी है जो 6:40 का समय दिखा रही है। इस समय को दर्पण में देखने पर घड़ी कितना समय दिखाई देगी? दोस्तों दर्पण का सवाल है। किसका है? दर्पण। एक घड़ी में 6:40 का समय हो रहा है। अगर इसको हम दर्पण द्वारा देखा जाए इस समय को, तो घड़ी कितना समय दिखाएगी फिर, अगर इसमें इस समय को दर्पण द्वारा देखा जाए? तो दोस्तों हमेशा दर्पण का सवाल आए तो जितना भी समय दिया हो हमें, उसको किस में के घटाया जाता है? 11:60 में के। 11:60। ठीक है, अब 11:60 में के हमें कितना घटाना है? 6:40 को। 6:40। ठीक है दोस्तों, अगर 60 में के 40 घटाएंगे तो 20, और 11 में के 6 घटेगा तो दोस्तों 5। तो 6:40 पर अगर दर्पण द्वारा देखा जाएगा तो कितना समय दिखाएगी? 5:20 का। कितना दिखाएगी दोस्तों? 5:20। डी ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों अगर ये दे दे कि फिक्स 6 बजे अगर दर्पण द्वारा इसको देखा जाए तो कितना समय दिखाएगी घड़ी फिर? कितने? फिक्स 6 बजे। तो फिर किस में के घटाना है इसको? 12 में के। कितना में घटाना है दोस्तों? 12 में से घटाना है। अगर हमें फिक्स टाइम दिया हो, 3 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, ठीक है, तो हमें किस में के घटाना है? 12 में के। और हमें मिनट दी हुई है, 6:40 दे दी, 5:40 दे दिया, 3:20 दे दिया, 4:15 दे दिया, तो हमें 11:60 में के घटाना है। ठीक है, तो अब अगर हम फिक्स टाइम 6 बजे को कितने में घटाएंगे? 12 में के। तो 12 में के 6 गए तो दोस्तों 6। तो कितना बजेगा दोस्तों? 6 बजेगा। ठीक है, तो दोस्तों 6:40 पर घड़ी दर्पण में कितना समय बताएगी? 5:20 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? दोस्तों दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों? श्रृंखला। इसमें अगली संख्या क्या आएगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दे रखा है। इस जगह बतानी है हमें कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 12, 24, 36, 48 या 510। अब इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों 12 का 24 हुआ, और 24 का 36 हुआ, और 36 का 48 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब 12 का 24 किया, 12 गुना 2 किया तो 12 दूना 24। ठीक है दोस्तों, 24 का अगर 24 को हम 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर कितना आ रहा है? 48 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 36। अगर हम 12 का 2 गुना किया तो कितना आया यहाँ पर? 24। और 24 का अगर 2 गुना किया है तो कितना आया है? 48। लेकिन आना क्या चाहिए? बस सॉरी, 48 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 36। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये सवाल नहीं होगा। तो दोस्तों और कैसे दे रखी है आप सोचो, कैसे होगा दोस्तों ये? 12, 24, 36, 48 और सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है? 510 एंड में। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको संख्या लेकर आनी है। तो दोस्तों इसने 12 को 24 कैसे लिखा है? तो दोस्तों सबसे पहले संख्या देखो क्या लिखा है? 1।
और एक के बाद क्या लिख रखा है, 2। ठीक है, क्या बना रखा है, 12। अगर एक में इसने कितना जोड़ा है, 2। एक में प्लस कितना किया है, 1। तो बाद में क्या लिखा है इसने, 2। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2। और 2 में यहां पर कितना प्लस किया है, 2। तो कितना लिखा है, 4। यहाँ पर कितना लिखा है, 4। ठीक है दोस्तों, एक में कितना प्लस किया है, 1। जब कितना आया यहाँ पर, 2 आया। और 2 में 2 प्लस किया है तो कितना आया, 4। अब 2 में कितना प्लस करना है हमें, 1 प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 4 में कितना प्लस करना है हमें, 4 में प्लस करना है हमें 2। तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आया दोस्तों, 6। अब 3 में 1 प्लस करना है हमें, 3 में कितना करना है, 1 प्लस। तो कितना आएगा दोस्तों, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। ठीक है, और 4 में, तो 6 में 1 प्लस करेंगे, 2। 6 में कितना प्लस करेंगे, 2। क्योंकि 1 में 1 प्लस हुआ है, 2 में 2 प्लस हुआ है। ठीक है, जब कितना आया, 4। 3 में 1 प्लस हुआ है और 6 में 2 प्लस होगा। 4 में 2 प्लस किया तो 6 आया, और 6 में 2 प्लस किया तो 8 आएगा। तब क्या हुआ है, 48। ठीक है दोस्तों, अब 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5। और 8 में कितना प्लस करेंगे अब हम, 2। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 510 दे रखा है। हम 510 में कितना प्लस करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 1 प्लस करना है तो कितना होगा, 6। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 6। और 10 में 10 में कितना प्लस करना है, 2। क्योंकि जितनी भी पीछे की संख्या है उनमें 2 प्लस हो रहा है और आगे की संख्या में 1 प्लस हो रहा है। तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हमारा राइट आंसर कितना है, 612। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। मतलब जो भी आगे की संख्या दे रखी है उनमें 1 प्लस हो करके आगे बढ़ रहा है, और जो पीछे की संख्या है उनमें 2 प्लस करके आगे बढ़ रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 612। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 612। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।